संदेश खाली को लेकर बंगाल में सियासी बवाल। बीजेपी की महिला डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका गया। जमकर हुई झड़प। विरोध करने पर पुलिस ने लॉकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल को 5 घंटे तक हिरासत में रखा। बीजेपी बोली ममता डरी हुई है। हिरासत में लेने पर भड़की लॉकेट चैटर्जी। कहा वुमेन्स डे पर ममता बनर्जी का असली चेहरा आया सामने। कोलकाता में ममता बनर्जी का पैदल मार्च। बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताया। कहा बीजेपी बदनाम कर रही है। श्रीनगर से प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा 370 पर कश्मीर को किया गया गुमराह। कुछ परिवारवादी पार्टियों ने कश्मीर को जंजीरों में जकड़ा था। पीएम मोदी ने कहा यह नया जम्मू कश्मीर है, इसका इंतजार दशकों से था। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएम की स्पीच को बताया निराशाजनक। कहा 5 साल से वही बातें सुन रहे हैं, चुनाव नहीं करवा रहे। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। 60 सीटों पर मंथन। दक्षिण और उत्तर पूर्व के राज्यों पर हुई चर्चा। बैठक में राहुल और प्रियंका की सीट पर लग सकती है मोहर। राहुल वायनाड के साथ अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। प्रियंका गांधी को रायबरेली से मिल सकता है टिकट। मंत्रियों को भी चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस। डीके शिवकुमार बोले राजनीति में कुछ भी संभव। राजस्थान में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने युवाओं को दी 5 गारंटी। सरकारी नौकरी से लेकर स्टार्टअप लोन तक का किया वादा। स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को चुनौती। हिम्मत है तो बिना मायावती अखिलेश के अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। अनुराग ठाकुर ने इंडी गठबंधन को बताया ठग गठबंधन। राहुल पर भी साधा निशाना। कहा उनकी गाड़ी के आगे पीछे कोई नहीं। यूपी से कांग्रेस की हुई विदाई। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी को हराने के लिए तैयार। हम चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। बसपा से गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश अलायंस बहुत हो चुके, अब मैदान में लड़ने की है बारी। आगरा में बीजेपी का अनुसूचित जाति महासम्मेलन। सीएम योगी बोले एससी स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति 2016 की तुलना में हुई दुगनी। महासम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम के नेतृत्व में एससी सामाजिक न्याय मंत्रालय का बजट हुआ दोगुना। बीजेपी नेता उमा भारती ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। कहा गंगा का काम अधूरा नहीं छोड़ सकती। घोसी सीट से एनडीए उम्मीदवार का ऐलान। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा गया। मंत्री बनते ही ओपी राजभर के बदले तेवर। मऊ में बोले पीला गमछा पहनकर जाओगे तो दरोगा को तुम में मेरा चेहरा दिखेगा। अपने दल के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। जिन सीटों पर लड़ना चाहते हैं उन पर चर्चा हो चुकी है। प्रकाश अंबेडकर ने खोली एमवीए के दावों की पोल। कहा 15 सीटों पर विवाद बरकरार। 2 mहीने पहले वाली स्थिति आज भी। प्रकाश अंबेडकर बोले सीटों को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट में नहीं बन रही बात। दोनों झुकने को तैयार नहीं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बोले देवेंद्र फडणवीस। गठबंधन में 2 से 3 सीटों पर गतिरोध, वो भी जल्द सुलझ जाएगा। अजीत पवार को लेकर शरद पवार का निशाना। बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन। कहा इस पार्टी में जाने से सारे आरोप धुल जाते हैं। शरद पवार ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। नोटिस सम्मन देकर नेताओं को जेल में डाल रही है। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस का घर घर अभियान। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों से की मुलाकात। यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश। एसआईटी रिपोर्ट में नेपाल सीमा पर सटे मदरसों का हवाला कनेक्शन सामने आया। मदरसों पर एसआईटी की रिपोर्ट पर बोले केशव मौर्य शिक्षा के नाम पर देश विरोधी गतिविधियां मंजूर नहीं, सरकार करेगी जांच। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। ये मदरसे नहीं सशक्त विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। यूपी में अवैध मदरसों को लेकर सियासत हुई तेज। सपा नेता एसटी हसन बोले क्या अब बुलडोजर चलवाएंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बयान। यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई सही। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट का सम्मन। 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश। ईडी के सम्मन की अनदेखी करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट सख्त। कहा केजरीवाल पर आईपीसी की धारा 174 के तहत केस चलेगा। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ाई। केजरीवाल को सम्मन जारी होने पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज ईडी सिर्फ राजनीतिक कारणों से कर रही है जल्दबाजी। चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। किसी ने भारत पर हमला किया तो सेनाएं देंगी मुंहतोड़ जवाब। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम स्थगित। 17 मार्च को होना था पेपर, अब जुलाई में हो सकता है पेपर। दिल्ली में मिलती रहेगी बिजली सब्सिडी। केजरीवाल सरकार ने किया ऐलान। आरजेडी के समय के 1100 टेंडर को रद्द किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दी जानकारी। हरियाणा के नूह में बोर्ड एग्जाम में जमकर नकल। दीवार और रस्सी के सहारे नकल करवाते दिखे लोग। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। गांव में शिक्षा, बिजली और खेल सुविधाओं को बेहतर करना सरकार का लक्ष्य। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के साथ 4 धाम यात्रा। सीएम धामी ने तैयारी के संबंध में की बैठक।
अंकित सक्सेना मर्डर केस के तीनों दोषियों को 30 हजारी कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा, 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली में नकली दवाई बनाने वाले गैंग के 10 आरोपी गिरफ्तार, 2 फैक्ट्रियों को किया गया सील। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 33 अंक और निफ्टी में 19 अंकों की बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की बढ़ोतरी, $1 82.77 रुपए पर रहा। भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट में 218 रन पर सिमटी इंग्लैंड की पहली पारी, जैक क्रॉली ने बनाए 79 रन। भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल, कुलदीप यादव ने 5 और आर अश्विन ने चटकाए 4 विकेट। बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया का दिखा कमाल, दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट खोकर बनाए 135 रन।